से बात करते हैं तो डॉक्टर्स को समझ आता है कि उन्हें किडनी पेन और बैक पेन में अंतर नहीं पता। वहीं बैक पेन किडनी डिजीज का एक बहुत बड़ा सिम्टम भी है, तो ऐसे में ये क्वेरी क्लियर होना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी किडनी पेशेंट के लिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो सबसे पहले हम किडनी पेन के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किडनी पेन होता ही नहीं है। अगर हम कहें किडनी में दर्द होता है तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है किसी पेशेंट को। मतलब आप ये मान लीजिए 1000 में से 1 या 2 पेशेंट्स होंगे जिनकी किडनी में पेन हो सकता है। लेकिन किडनी की वजह से जो पेन होता है वो होता है लगभग हर किडनी पेशेंट को। और वो पेन कहाँ होता है, उसकी पोजिशनिंग को जान लेते हैं। उसकी पोजिशनिंग होती है आपकी किडनी के आसपास, यानी आपके लोअर रिब्स से आपके हिप्स के बीच में, यानी उसकी पोजीशनिंग होती है आपके लोअर रिब्स और बटक के बीच में, यानी आपके फ्लैंक्स में यहाँ पर। और वहीं जो ये दर्द है ये लगातार आपको बना रहता है। ये कई बार आपके बैक से आपके फ्रंट में भी आ सकता है, लोअर अब्डोमिनल में भी ये पेन हो सकता है। ये जनरली किडनी स्टोन के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। वहीं ये पेन काफ़ी डल और कई बार काफ़ी शार्प हो जाता है, यानी कभी बहुत धीमा धीमा आपको ये दर्द महसूस हो सकता है और कई बार किडनी पेशेंट्स को ये बहुत तेज दर्द महसूस होता है, मतलब असहनीय दर्द हो जाता है। वहीं बैक पेन की बात कर लेते हैं। अब आपको किडनी पेन तो समझ आ गया होगा कि जो किडनी की वजह से जो पेन होता है वो कैसे होता है। वहीं बैक पेन में क्या होता है, बैक पेन की पोजिशनिंग जान लेते हैं। बैक पेन आपकी लोअर बैक से लेकर आपके बटक, आपके नी, आपके थाई, आपके पैर, मतलब ये आपकी पूरी लोअर बैक जो होती है उसमें पूरा पेन हो सकता है, या आपके पैरों तक ये दर्द जा सकता है। ये कांस्टेंट नहीं बना रहता। जब आप पोजीशन में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको इस दर्द को महसूस करना पड़ता है, वरना ये जनरली आपको महसूस नहीं होता। और वहीं जो किडनी की वजह से पेन होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। अब मुझे उम्मीद है इस डिफरेंस से आपको इतना तो समझ आ गया होगा किडनी पेन और बैक पेन में क्या डिफरेंस है। लेकिन साथ में मैं आपको 1-2 डिफरेंसेस और बताता हूँ। दूसरा डिफरेंस जो इसमें खासकर देखा जाता है वो डिफरेंस क्या होता है, आपका जो किडनी का पेन होता है वो अकेला नहीं आता, मतलब उसके साथ कई सिम्टम्स भी होते हैं। अब सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको यूरिन में आपके काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपका यूरिन रेड हो सकता है, आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है, आपका यूरिन फॉमी हो सकता है, आपके यूरिन में बहुत गंदी स्मेल आ सकती है और साथ में आपको फीवर भी आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। और जब आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं किडनी पेन की वजह से, किडनी के पेन के साथ साथ, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत ही किडनी के लिए ट्रीटमेंट शुरू करवाना पड़ेगा। आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। आप किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको एश्योरिटी हो जाएगी आपकी किडनी ठीक है या नहीं। और वहीं जो बैक पेन होता है उसमें आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, वो कॉन्स्टेंटली आपको नॉर्मल बैक पेन चलता रहता है, लेकिन आपको उसके साथ कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। वहीं अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए और तुरंत ही अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। हो सकता है आपकी किडनी खराब होना शुरू कर चुकी है, तो ऐसे में आपको अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेना चाहिए। वहीं तीसरी चीज जो किडनी पेन और बैक पेन में डिफरेंस डिसाइड करती है वो है रिलीफ मैटर। जैसे अगर आप एक नॉर्मल बैक पेन से पीड़ित हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज की हेल्प से आप रिलीफ पा सकते हैं। वहीं जब आप एक्सरसाइज करेंगे आप देखेंगे जो नॉर्मल बैक पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, जब आप सिकाई करते हैं अपनी बैक की तो आप उससे भी रिलीफ पा सकते हैं। साथ ही आप मूव लगाते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं, या कोई भी पेन किलर रेमेडीज आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको लोअर बैक पेन में रिलीफ मिल सकता है। वहीं जो किडनी की वजह से जो पेन हुआ है उसमें आप ये सारी चीज़ें कर लें लेकिन वो पेन ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी किडनी प्रॉब्लम की वजह से आपको उस पेन को फेस करना पड़ रहा है। वहीं किडनी पेन और बैक पेन होता कब है, तो आप देखेंगे किडनी का जो पेन होता है वो कॉन्स्टेंटली बना रहता है, और वहीं जो बैक पेन है, नॉर्मल बैक पेन है, उसमें क्या सिचुएशन रहती है, ये जब आप पोजीशन चेंज करते हैं अपनी, जैसे सपोज आप लेट रहे हैं और एकदम खड़े हो गए तो आपको दर्द महसूस होगा, या फिर आप बैठे हुए हैं और एकदम आप कुछ काम करने के लिए उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। कई बार आप अपने घर में भी देखते होंगे जो बड़े बुजुर्ग हैं जब वो कुछ उठते हैं तो वो ऐसे करते हैं, ओ मेरी कमर, तो इस तरीके से उनको पेन महसूस होते हैं। तो ये किस वजह से होता है, वो लोअर बैक पेन होता है, उनका नॉर्मल बैक पेन होता है। लेकिन अगर इन पेन्स के साथ साथ उन्हें कई और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है ये उनका किडनी पेन हो, तो आपको अल्ट्रासाउंड और KFT टेस्ट जरूर करवाने हैं।
क्योंकि अगर आप सही टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते तो हो सकता है आपको किडनी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना पड़ सकता है, एक्सपेंसिव प्रोसीजर से गुजरना पड़ सकता है। ये दोनों ही प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव हैं और ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट एक ऑप्शन है। जब आपकी किडनी खराब होती है तो आपकी किडनी का काम डायलिसिस मशीन करती है, या फिर जब आपकी किडनी बिल्कुल ही खराब हो जाती है, जब डायलिसिस मशीन की मदद से भी आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, तो ऐसे में डॉक्टर्स किडनी ट्रांसप्लांट की एडवाइस पेशेंट्स को दे देते हैं। तो आपको इन दोनों सिचुएशनों से बचना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सही समय पर अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना है। तो